कलीसिया प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को माता मरियम का स्वर्गरोहण का पर्व मनाती है। संत पिता पियूस 12वें ने मरियम के उद्ग्रहण को विश्वास की एक सच्चाई के रूप में 1 नवंबर सन 1950 में घोषित किया और प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को इसे एक महापर्व के रूप में मनाने का आदेश दिया। माता मरियम पूर्ण रूप से पवित्र और निष्कलंक थी। इस पर्व का मतलब यही है कि मरियम इस संसार में अपनी जीवन यात्रा की समाप्ति पर अपने महिमान्वित शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ली गई और उन्हें महिमान्वित करते हुए वे स्वर्ग की महारानी का मुकुट पहनाया और उसे अपनी माता को हमारे लिए माता स्वरूप दे दिया। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने महिमान्वित शरीर के साथ स्वर्ग में उपस्थित हैं, उसी प्रकार माँ मरियम भी अपनी महिमान्वित शरीर के साथ स्वर्ग में है। अन्य संतगण अपने अंतिम पुनरुत्थान के बाद ही महामानव शरीर के साथ स्वर्ग में होंगे। माता मरियम ने मानव मुक्ति के कार्य में यीशु का क्रूस मरण तक पूर्ण रूप से सहयोग दिया। माता मरियम के लिए उनकी जीवन यात्रा के अंत में सही निकली है, क्योंकि कलीसिया सिखाती है कि माता मरियम का जन्म निष्पाप अवस्था में था, इसलिए वे निष्कलंक कुंवारी है। हम सब पाप में ही जन्मे हैं। स्तोत्र अध्याय 51:7 में कहते हैं, जन्म से ही अपराधी और अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूँ। इसलिए माता मरियम अपनी इस संसार की यात्रा के बाद स्वर्ग में महामानव शरीर के साथ उठा ली गई। प्रभु यीशु कलीसिया के शीर्ष हैं, वे हम सबों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। माता मरियम कलीसिया की माँ है, वे भी हमारे लिए प्रार्थना करती रहती है। ईश्वर चाहता है कि सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। ईश्वर की इस इच्छा के लिए माता मरियम स्वर्गरोहण पर्व के दिन यह कहते हुए प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने प्रभु ईश्वर में आनंद मनाता है। यीशु के आगमन में और मुक्ति योजना की पूर्ति में सहयोग देने वाली माता मरियम जब यीशु के जन्म के बारे में स्वर्गदूत ने संदेश सुनाया, तब मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। माता मरियम ने पूर्ण रीति से ईश्वर के वचन में विश्वास किया। यीशु और माता मरियम दोनों का जन्म निष्पाप अवस्था में हुआ और उन्होंने अपने मरण तक ईश्वर के वचन का पालन किया। यीशु के बारे में लिखा गया है फिलिपी अध्याय 2:8 में, वे क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने, मानव जाति में पाप के आगमन आदम और हेवा कारण बने। इसी प्रकार मानव जाति को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए यीशु और माता मरियम कारण बने। आज के दिन भारतवासी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में प्रेम और भाईचारा, शांति और एकता, न्याय और नैतिकता सदा बनी रहे। संत यूहन्ना 17:17 में कहते हैं, सत्य हमें स्वतंत्र बनाएगा, झूठ हमें गुलाम बनाएगा। ईश्वर का वचन ही सत्य है। आज दोनों पर्व के अवसर पर हम प्रार्थना करें, माँ मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण में हमें स्वर्गीय आनंद की आशा को हमेशा बरकरार रखें।